चंद्रशेखर रमन ने एक ऐसा बयान दिया, वो बयान वायरल हो रहा है। हालांकि मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन बयान क्या था वो बयान मैं सुनाने जा रहा हूं, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह 21 अगस्त की बात है, जिस दिन भारत बंद कर दिया गया था, पूरे रूप से पूरे भारत में शांतिपूर्ण भारत बंद कर दिया गया था, उस दिन की वीडियो है। और चंद्रशेखर रमन आजाद समाज पार्टी के इकलौता सांसद है, और वह सांसद को जिस पद पर है उसको देखते हुए, लेकिन उन्होंने अपने पद को यह भी नहीं देखा कि हमारे पद जाएगी, लेकिन उन्होंने तुरंत भारत बंद का समर्थन किया और वह सड़क पर उतर गए। लेकिन सवाल में मेरा उनसे है, चाहे वो बहुजन समाज के किसी भी लोग हैं, किसी भी पार्टी में हैं, उनसे सवाल है, क्या SC ST के अधिकार के लिए आपका हक अधिकार नहीं बनता है? यदि आप रिजर्वेशन सीट से चुनाव लड़के जाते हैं तो आपका अधिकार बनता है उस रिजर्वेशन को बचाया जाए। जिस रिजर्वेशन में चुनाव लड़के आप जाते हैं और जिस पार्टी से आते हैं, तो पार्टी का तो आप काम जरूर करते हैं, लेकिन समाज का काम नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरह से SC ST को जो कोटे के अंदर कोटा लाया गया, क्रिमिनल लाने की कोशिश की जा रही है, और SC ST को डिवाइड करने की बात की जा रही है, तो आप लोग कहां हैं? यानी SC ST के सांसद विधायक कहां बैठे हुए हैं? यानी कि क्या लगता है, इस बात से सहमत हैं आप लोग भी कि जो भी SC ST के सांसद विधायक यानी बासपा छोड़ कांग्रेस और बीजेपी में हैं, वह समाज की आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये साबित हो गया। लोग कह रहे हैं कि इसीलिए मानव कांशीराम चमचा युग लिखे थे, और चमचा युग अब पता चल गया कि जो संविधान के दायरे में रह करके भारत बंद कर दिया गया था, और बंद करने के दौरान जो सांसद और विधायक थे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं अपनी आवाज को खोले? क्योंकि जब भी वो SC ST के जहां पर रिजर्वेशन है वहीं से चुनाव जीत कर रहे, वो भी नहीं कहे। यानी यूं कहूं तो 131 या 33 सांसद हैं जो आरक्षित सीट से चुन कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी आवाज नहीं उठाई, जिसके चलते काफी बहुजन समाज के लोगों में तकलीफें पहुंची है, चोट पहुंची है। क्योंकि जिसको वो लोग चुनकर संसद भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, वह उनकी आवाज नहीं उठाते हैं। जाति के नाम पर वोट तो जरूर लेते हैं, लेकिन जाति के नाम पर या समाज के नाम पर वह फैसला, यानी यूं कहूं तो उन्हें कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि वो पार्टी के पैर के तले दबे होते हैं, जिसकी वजह से वह 21 अगस्त के भारत बंद में अपना सहयोग नहीं दे पाए। लोगों का कहना यह है कि इनको अगला चुनाव में कोई भी होगा, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी, इनको चुनाव में हराएंगे और निर्दल से जिताएंगे, या फिर बसपा के लोगों को जिताएंगे, आसपा के लोगों को जिताएंगे। जो बहुजन समाज के लिए जो आवाज उठाने का काम कर रहा है, हम उसको जिताकर भेजेंगे। ऐसा नहीं कि जो जिसे हम पार्टी, एक तो पार्टी भी गई, पार्टी भी अलग, लोग भी अलग, अपने लोग भी उनमें जा करके कहीं ना कहीं गलत नीति से फंस जाते हैं। इसलिए वो लोग कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो भी अपना समाज के लीडर जाएगा, उनको हम वोट ही नहीं देंगे अब इस बार। क्योंकि SC ST का जो कोटे के अंदर कोटा यानी क्रिमिनल लाने की कोशिश की जा रही थी, उसको उसके खिलाफ वो लोग कहीं सड़क पर दिखे नहीं। तो अब जो है बहुजन के जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सांसद और विधायक हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं, यही कारण है कि कहीं ना कहीं अगला बार बहुजन समाज पार्टी को बढ़त देखते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जब चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले कोटे के अंदर कोटा का विरोध करने वाला बहुजन समाज पार्टी तथा आजाद समाज पार्टी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने एक बयान किया था, मैं बयान बता दूं कि उन्होंने कहा था कि सर पे आसपा का टोपी और हाथ में झंडा बसपा का, यह प्रतीक है कि बहुजन समाज के लोग अब जाग रहे हैं और हमें पार्टी की नहीं बल्कि अपने संविधान का रक्षा करना है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि संवैधानिक दौरे में रह करके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। पार्टी अपने जगह पर है, जो कि साबित कर दिया कि आसपा और बासपा के कार्यकर्ता
इस मुद्दे में आ करके, जो इस मूवमेंट में आ करके इस साबित कर दिए हैं कि नहीं, हम पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए, SC ST के लिए। तो SC ST के लिए इसलिए खास है कि सभी लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके भाग लिया, OBC समाज के लोगों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी इसमें समर्थन किया भारत बंद का, और भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। आप लोग किस तरह देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।